गोरखपुर सदर लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने भी काफ़ी प्रतीक्षा के बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। रवि किशन को उसने रिपीट कर दिया है और सपा ने पहले ही काजल निषाद को काफ़ी पहले 1-2 महीना पहले ही प्रत्याशी बना दिया था। इनको लेकर के जनता में क्या माहौल है, क्या जनता सोच रही है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या है माहौल गोरखपुर का। इस बार क्या माहौल है चुनाव का? देखिए, नाम बताइए अपना। आशीष कुमार गुप्ता, पिपराइच विधानसभा। क्या माहौल है? माहौल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में विधायक, पूर्व में मंत्री, पूर्व में सांसद रवि किशन जी को फिर से प्रत्याशी पुनः बनाया गया है। इस बार जनता खुद डोर टू डोर, वो ऐसे प्रत्याशी थे, वो ऐसे प्रतिनिधि थे जो जनता के बीच में रहते थे, जनता के सुख दुख में काम आते थे, जनता के हर चीज़ को समझते थे। तो इसमें अगर कोई भी प्रत्याशी आ जाएगा तो उसका कुछ वो हो नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय श्री रवि किशन शुक्ला जी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। नहीं, जैसे एक जनता ये कहती थी कि रवि किशन जो है फिल्म एक्टर हैं और क्षेत्र में कम रहते थे और उसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। क्या मतलब, इसका क्या संदेश जा रहा है? विकास किए हैं, वो विकास किए हैं। रवि किशन शुक्ला जी विकास किए हैं। किस तरह का कोई नाम बताइए जो काम किए हों गोरखपुर के लिए, जो अनुकरणीय हो, जो लोग देख रहे हो, क्या विकास? अभी मैं एक जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है पादरी बाजार में। बहुत काफ़ी विगत समय से जाम लगता चला आ रहा था। एक ओवरब्रिज का अभी जल्द ही वो हुआ है, शिलान्यास हुआ, उसका कार्य भी प्रगति से चल रहा है। और भी जिन जगह पे जल जमाव लगा रहता था उसका भी निस्तारण और निवारण के लिए रोड ऊंचा हुआ है, इंटरलॉकिंग है, आरसीसी है, सब कुछ सारी व्यवस्थाओं से पूरा गोरखपुर एक ही नाम कह रहा है, केवल रवि किशन शुक्ला। आपका कहना है कि विकास कर रहे हैं, किए थे, इस नाते उनको प्रत्याशी बनाया गया है और फिर जीत होगी। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर निषाद। क्या कहना चाहेंगे? ये काजल निषाद भी सपा से आ गई हैं जी, तो वोट निषादों का किधर जाएगा, किस तरफ पलटेगा, क्या सोच रहे हैं आप? बताइए, हाँ? किसको वोट देंगे? निषाद समझ तो जी। हाँ, क्या माहौल है? कुछ माहौल समझ में आ रहा हो लोकसभा चुनाव का? अच्छा माहौल है सर। अच्छा माहौल है, लेकिन वो वोट किधर जाएगा? काजल निषाद सपा की तरफ, भाजपा की तरफ? भाजपा की तरफ जाएगी सर। क्यों? भाजपा का ही। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है और मैं एक शिक्षक हूँ। और गोरखपुर के विकास के लिए इस बार फिर से हम लोग दोबारा भाजपा को वोट देंगे और रवि किशन जी को दोबारा सांसद बनाने का काम करेंगे गोरखपुर से। आप उन्हें क्वेश्चन किया कि वो डांसर, एक्टर, सिंगर थे। हर किसी का कुछ ना कुछ प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं वो जनता की सेवा बहुत ही अच्छे से और भली भांति किए हैं और जिससे पूरा गोरखपुर चाहता था कि कोई भी लोकसभा प्रत्याशी बने वो रवि किशन शुक्ला ही गोरखपुर के प्रत्याशी हो। और महाराज जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से पुनः रवि किशन जी को टिकट दिया गया गोरखपुर से। हम सभी गोरखपुरवासी बहुत ही क्या आपको लगता है कि जनता की सुख दुख में वो रवि किशन यहाँ मौजूद रहते हैं? रवि किशन शुक्ला जी जनता के सुख दुख में मौजूद रहते हैं और अगर वह गोरखपुर से बाहर रहते हैं तो जो भी उनके द्वारा सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं वह पहुंचकर लोगों की मदद करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग के बीच में ही सांसद प्रतिनिधि मनोज गुप्ता जी हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं और हमने उन्हें देखा है कि चरगावा पे वो सांसद प्रतिनिधि है ब्लॉक से और वो हर जगह इस ब्लॉक में जिसको भी जिस रूप में आवश्यकता पड़ी है वो पहुंचे हैं दरवाजे से दरवाजे तक और लोगों की मदद कराने का प्रयास किया। जैसे सपा प्रत्याशी ने कहा कि रवि किशन बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं। देखिए, बाहरी है, अब वो हमारे हो चुके हैं। 5 साल गोरखपुर को उन्होंने समय दिया और गोरखपुर को ये दिखाया कि वो बाहरी नहीं है। अगर वो बाहरी होते तो लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचते और लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाते। और आप परिणाम देखिएगा, बस चुनाव तो मात्र एक कराना अनिवार्य है। सांसद वो फिर से बन के गोरखपुर में आ रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आपका कहना है कि 5 साल से वहीं पे हैं और जो है अब हम लोगों के हो चुके हैं, बाहरी नहीं रह गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार का वोट भाजपा को ही जाएगा क्योंकि रवि किशन जी बहुत ही अच्छा और नेक कार्य करते हैं और वो किसी का भी सुख हो या दुख हो वो हमेशा लोगों के बीच खड़े रहते हैं और आके अपना बात रखते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। जो इंडी गठबंधन है सपा का, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो क्या सपा प्रत्याशी जो काजल निषाद हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
गठबंधन कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन गोरखपुर में रवि किशन ही रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने हर एक आदमियों का बात सुना है और दरवाजे दरवाजे जाके उन लोगों का समस्याओं का समाधान दिया है। और गोरखपुर में बहुत सी जगहों पे जल जमाव, बहुत सी समस्याएं थी, उसको उन्होंने ख़त्म कराया है। आपका कहना है कि जो भी समस्याएं हैं वो समाधान किए हैं। क्या नाम है आपका? अमिताभ निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, निषाद पार्टी प्रदेश सचिव। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो लोकसभा चुनाव है जी उसमें एक निषाद हैं, काजल निषाद जी और भाजपा से हैं जी रवि किशन। हम लोग देखिए रवि किशन को वोट देंगे। हाँ। और हम लोग रवि किशन नहीं, हम लोग महाराज जी के नाम पे वोट देंगे। इसलिए जितना गोरखपुर का विकास हुआ महाराज जी का देन है, और रवि किशन भी कौन न कौन जीतते हैं तो महाराज जी का देन है। उनका अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। है बहुत कम है, लेकिन महाराज जी का देन है पूरा। हम लोग मतलब मंदिर के नाते आप वोट देंगे उनको। हाँ, क्या नाम है आपका? संजय कुमार शर्मा, ताइक्वांडो ट्रेनर हूँ। हाँ, और क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो आप सब लोग जानते हैं, जनता खुद बोल रही है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जनता खुद बोल रही है कहाँ जाना है। 100% कहीं न कहीं भाजपा के साथ ही रहना है, क्योंकि हम अपनी व्यक्तिगत बात बताएंगे। जैसे ताइक्वांडो ट्रेनर हैं रवि किशन शुक्ला जी ने किस तरह हम लोग की सहायता की है। हम लोग अपने कार्यक्रम में जब भी ताइक्वांडो का टूर्नामेंट कराते हैं वो आते हैं और अच्छे से उसका आयोजन का देखभाल भी करते हैं और खेल को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो भी सहायता होती है वो करने का प्रयास करते हैं और हमेशा जब भी हम लोग चाहते हैं तुरंत आ जाते हैं और हाजिर होते। नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं से उनकी सहायता आ जाती है। और अभी आपने एक प्रश्न पूछा है, आपने कहा कि वो बाहरी हैं, बाहरी से क्या सपा होता है? प्रत्याशी ने बताया कि वो जी। बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं। सपा प्रत्याशी अगर ये कहते हैं कि रवि किशन शुक्ला बाहरी हैं, बाहर और अंदर से क्या मतलब है? बाहर से ज़्यादा खतरा तो आपको अंदर से है, ये सब लोग जानते हैं। तो बाहर से क्या, जो हमारे लिए करता है 2 हाथ पैर उसके भी हैं, हमारे भी हैं। जो करता है उसी 2 हाथ पैर से करता, बाहर और अंदर से कुछ नहीं होता है। रवि किशन शुक्ला 5 साल आए और जमे रहे। किस लिए जमे रहे? क्योंकि हाथ पैर मजबूत हैं और आपके साथ हैं, तभी ना जमे रहे ना। जनता अभी तो क्या कहती है, अभी हम उनके साथ हैं किस लिए? क्योंकि हमारे साथ वो हैं और हम लोग आगे भी रहेंगे। विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी इस समय चरम पर है, महंगाई है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ मंदिर का मुद्दा ही बता के चुनाव में जा रही है। अच्छा, अच्छी बात है। पहले लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं। अब मंदिर बन गया तो मंदिर का मुद्दा हो गया, मंदिर पे ही वोट कर रहे हैं। पहले तारीख नहीं बताते थे, मंदिर बन गया। अब मंदिर बन गया तो अब क्या कहें भाजपा, किस पे वोट मांगे? हम काम करें तो अच्छा, नहीं काम करें तो अच्छा। बेरोजगारी वगैरह, बेरोजगारी पे आपको ये बता दें, एक सब्जी खरीदने जाते हैं आदमी ना, आजकल 500 का नोट निकाल रहा है। बेरोजगारी कैसे कहेंगे आप? अगर बेरोजगारी होती 100 का 50 का नोट निकालता, चेंज नहीं दे पा रहे सब्जी वाले। ये सरकार हमारी बढ़ाई है, क्योंकि हम कमा रहे हैं, 500 से कम तो कोई कमा नहीं रहा है। 500 का नोट निकाला सब्जी के लिए, आप कहीं जाइए, मैं देखा हूँ ये चीज़, महसूस किया हूँ। आज चेंज करने जाते हैं, कहते हैं अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे 500 का नोट कहाँ से लाए? सरकार कहाँ से कर रही है? आप कमा रहे हैं तो 500 मिला, आपका रेट बढ़ गया, मजदूरी रेट बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गया। चलिए, आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो भी सरकार कर रही है सब ठीक कर रही है। क्या परिवर्तन का कुछ उम्मीद है? परिवर्तन का उम्मीद है, इससे आगे भी बढ़िया सरकार चलाएगी। मतलब ये सरकार बदलेगी कि मतलब यही सरकार? यही सरकार रहेगी, सारी जनता यही सरकार को चाह रही है, यही जनता रहेगी। हम लोग भी यही जनता के, इसी सरकार के साथ रहेंगे। आप लोगों का कहना है कि जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, भाजपा सरकार भी अच्छा काम कर रही है, इस नाते परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। चुनाव तो होना है, चुनाव होगा, लेकिन फिर ही भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संत कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।